हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सीधी बातों में कहें तो लेबर कोड सब लोग जानते हैं, लेकिन यहां पर उसी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के 8 ऐसे नियम बनाए गए हैं जो कि आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। चाहे आप सऊदी अरब में काम कर रहे हो और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के नजदीक हो, या फिर आप नए वीजा पर आ रहे हो या आ चुके हो, आपका ट्रायल पीरियड चल रहा है, तो काफी सारी जो है परेशानियां आपको इस 8 नियम को जानने के बाद में दूर होने वाली हैं आपकी। ठीक है, इस चीज को आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कीजिएगा जरूर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा कि ऐसी जानकारी आपको इस चैनल पर बेसिक तौर पर हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से जो अपडेट आई हुई है, उस अपडेट में आप खुद इस चीज को अनुभव कर सकते हो कि आपने कहां गलती की है, अगर आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और परेशान है तो। ठीक है, अगर आप आगे से ऐसा गलती नहीं चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बाद में सेम सवाल मत कीजिएगा हमसे, हम जवाब नहीं देंगे फिर आपका। फिर आप बोलते हो भाई आप तो उल्टा सीधा बोलने लगते हो। नहीं, उल्टा सीधा बोलने की बात नहीं है, गलती आपने खुद कर रखी है, उसको सुधारो। वीडियो को पूरा देखो ताकि सुधरे आगे चल के। ठीक है, तो क्या है ध्यान से देखिए। यहां पर 8 पॉइंट यानी 8 पॉइंट ऐसे बताए गए हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सऊदी अरेबिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से, जो कि आपके हित की हैं। ठीक है, तो ये क्या है ध्यान से देखिएगा, और जितनी बातें आपको बताऊंगा पूरा स्क्रीनशॉट यहां पर शो करता रहूंगा। आप स्क्रीनशॉट भी देखते रहिएगा ताकि आपको यह ना लगे कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। ठीक है, क्या है सबसे पहला जो उल्लेख है यहां पर, जो बात बताई गई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के तरफ से। ठीक है, क्या है ध्यान से देखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने आर्टिकल नंबर 52 यानी 52 में बताया कि खुद कर्मचारियों के हक में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के 8 बातें बताई जा रही हैं जो कि सबको जानना जरूरी है। अगर इन 8 में से एक भी काम आपका नहीं होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें। आपसे कोई भी जबरदस्ती नहीं की जा सकती, कोई भी स्पॉन्सर आपसे जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। क्या है 8 के 8 बातें, एक एक करके आप देखिए यहां पर और सुन लीजिए। जब आप पहला दिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन करते हैं ना, तो उसमें से सबसे पहली अपडेट है, जिस दिन आप काम की ज्वाइनिंग कर रहे हो वह डेट उस कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वर्क। ठीक है, यह चीज उसमें होना ही चाहिए। यह होगी पहली। अब दूसरा सुन लीजिए, उस कॉन्ट्रैक्ट पर सैलरी, बोनस, बेनिफिट, सर्विस और भत्ता, जितने भी चीजें हैं ना, सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा, वर्कर का नाम और उसकी नेशनलिटी भी लिखी जानी चाहिए कि आखिर वो क्या कर रहा है। हालांकि ये तो अभी कंप्लेंट में मतलब छोटी छोटी बातें हैं, इसके अलावा जो बड़ी बातें आएंगी ना, ध्यान से सुन लीजिएगा, और लास्ट में चलते चलते ट्रायल पीरियड वाले भी आपने अपनी बात सुन के जाइएगा। ठीक है, बोनस के तौर पर आपको एक बात और यहां पर बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हित की होने वाली है। अब यहां पर चौथा जो बताया जा रहा है, वर्कर जहां पर रहेगा वहां का पता भी लिखा जाना चाहिए। कहां पर आपको रूम मिल रहा है, किस तरीके का रूम है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा जाना चाहिए, ताकि आपको अगर रहने की दिक्कत हो तो उस पर भी आप लेबर कोड में कंप्लेंट कर सको। भाई इसीलिए मैं बताता हूं कि सारी बातें जानो, सारी बातें जानो, छोटी छोटी बातों को भी जानो, क्योंकि इन्हीं को लेकर हम परेशान होते हैं। हमको घर तो नहीं बनाना ना, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर हम परेशान होते हैं। क्या है और सुनिएगा। पांचवा, कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन के लिए किया जा रहा है, और यह भी लिखा ही जाना चाहिए। अगर कंपनी के रूल जो है कंपनी का, वो जैसे कंपनी किसी किसी कंपनी में ये सिस्टम हो कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, किसी में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, किसी में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जितना भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, उतना दिन उस पर डेट भी लिखा जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा वर्कर की पहचान साबित करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी बनाए जाने चाहिए, जो कि वर्कर की पहचान हो सके। कभी अगर भविष्य में आपके साथ कोई कंप्लेंट हो, आपके पास, आपके ऊपर हो, या फिर आप अपने स्पॉन्सर पर करें, तो ये दस्तावेज आपके पास भी होना जरूरी होता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट का सीधा सीधा बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉपी आपके पास भी होना चाहिए। ठीक है, स्पॉन्सर का नाम, बिजनेस का नाम, लोकेशन, यह भी लिखा जाना चाहिए कि आप कहां पर काम कर रहे हो, किसके पास काम कर रहे हो और क्या काम कर रहे हो। यह भी कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा जाना चाहिए। नहीं तो यहां पर बहुत से लोग आते हैं तो यह होता है कि भाई मुझे बुलाया था ड्राइवरी के लिए या प्लम्बर के लिए, मुझे सप्लाई में डाल दिया, मुझे ये कर दिया वो कर दिया, है ना। यह भी लिखा होना चाहिए ताकि आपका हक मजबूत रहे। ठीक है, इसके अलावा आठवां जो बात बताया गया है,
उसी कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा जाना चाहिए कि क्या काम है और किस काम को कहां करना है, यानी इस काम को कहां करना है, उस जगह का लोकेशन और पूरा बायोडाटा भी होना ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। अब यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ये बताते हैं, अगर इन 8 में से एक भी आपका कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं होता है, नहीं लिखा जाता है, तो आप इसको मत कीजिए। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है भाई, तो किसी से आप पढ़वा सकते हो, ठीक है, या उसी से पूछ सकते हो आखिर क्या लिखा है इसमें, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा इनका। अब यहां पर जो लोग ट्रायल पीरियड में आते हैं रहते हैं और जो नए वीजा पर आ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपडेट बताई गई है ट्रायल पीरियड वालों के लिए, कि अगर आपको काम समझ में नहीं आ रहा, आप ट्रायल पीरियड में ही रहना चाहते हैं, कुछ दिन तक, कितने दिन तक रह सकते हैं और किस तरीके से, तो यह भी यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने बताया है। बात यह कि जो लोग नए आते हैं उनका वीजा 90 दिन का ही होता है ट्रायल पीरियड, ये सबको पता है, इसमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन इस ट्रायल पीरियड को अगर वर्कर और स्पॉन्सर दोनों राजी हो, इस ट्रायल पीरियड को 180 दिन यानी 6 महीने तक कर सकते हैं। समझ रहे ना, अगर आप अपने कंपनी को समझना चाहते हैं तो आप उस ट्रायल पीरियड को भी 90 दिन से 180 दिन कर सकते हैं, यानी 3 महीने से 6 महीने तक कर सकते हो भाई। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है कि कब आप पहुंचे, कंपनी ने कहा नहीं कॉन्ट्रैक्ट अभी करो, नहीं, अभी हम ट्रायल पीरियड को 90 दिन से 180 दिन तक ले जाएंगे, उसके बाद अगर समझ में आएगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो 180 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें ईद, बकरीद या फिर जो है फाउंडेशन डे और नेशनल डे वगैरह जो मनाए जाते हैं, इनके छुट्टी शामिल नहीं होने चाहिए उसके बाद का 180 दिन। समझ रहे हैं ना बात को, तो ये सारा कुछ इसमें बता दिया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये चीजें करें या ना करें, भाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा। देखिए, जबरदस्ती कोई नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, इस पर आप कंप्लेंट करो डायरेक्ट, अगर आप नए भी हो तब भी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के ये सारी सिस्टम बनाई गई है। तो आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, और फेसबुक पेज पर प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मन में कोई सवाल हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।